नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना चैनल जो हमेशा आपके लिए कोई ना कोई ज्ञान की और महत्वपूर्ण विषय पे बात करता है। आज भी हम एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए बात करने जा रहे हैं, आईआईटी जी के बारे में। मित्रों, आईआईटी जी के बारे में बात करने से पहले, पूरी डिटेल से बात करने से पहले एक छोटा-सा निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि यदि आपने अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान लक्ष्मी आपको सदैव कोई ना कोई ज्ञान की ही बात बताता है। हम कोई भी फालतू के वीडियो नहीं बनाते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आईआईटी जी के बारे में। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना आपका सपना है, तो आईआईटी जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, जहाँ पर आप न केवल इंजीनियर बन सकते हैं, बल्कि आईआईटी से यदि आपने इंजीनियरिंग कर ली तो लगभग आपकी लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है, क्योंकि आईआईटी जो है वो बहुत ही रिप्यूटेड संस्था है इंजीनियरिंग के डिग्री के लिए। आईआईटी की वैल्यू ना केवल भारत के अंदर है, भारत में तो सबसे ज़्यादा अग्रणी है ही आईटीआई। आईआईटी की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे पूरी दुनिया में आज की डेट में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने आईआईटी का झंडा गाड़ रखा है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं आईआईटी होता क्या है और जी क्या होता है। आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि आप कहीं एग्जाम में इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ अगर आपसे आईआईटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस होता है, एग्जाम का प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसे जी कहते हैं, यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा को जब इंग्लिश में बोलेंगे तो उसका मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जी का फुल फॉर्म हुआ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। दोनों के नाम अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि आईआईटी क्या होता है और जी क्या होता है। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी मीन्स जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये दोनों समान ज्ञान के प्रश्न भी हो सकते हैं आपके लिए, और यदि आप इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी क्या होता है, जी क्या होता है, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आईआईटी क्या होता है, जी क्या होता है। यानी कि आईआईटी वो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो संस्थाएं हैं जो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराती हैं, डिग्री प्रोवाइड करती हैं, और जी वो एग्ज़ाम है जो हमें आईआईटी में एडमिशन दिलाता है। तो मुझे उम्मीद है कम से कम अब आपको आईआईटी और जी के बारे में बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि आईआईटी में एडमिशन कौन लोग ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम कैसे होता है। आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन बच्चे आईआईटी में के एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं, कौन लोग आईआईटी कर सकते हैं। आईआईटी करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, जो भी क्षमा चाहूँगा बोर्ड से, जो भी भारत में मान्यता प्राप्त बोर्ड है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईएसएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ऐसे जो भी बोर्ड हैं वहाँ से कम 12th पास किया होना चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं तब भी आप आईआईटी जी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक एज की बात है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारत के संविधान के अनुसार जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार पिछड़ी जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को जो छूट मिलनी चाहिए भारत के संविधान के अनुसार, वो यहाँ पर भी प्राप्त होती है, क्योंकि आईआईटी की जो संस्थान होती हैं वो संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीनस्थ होती हैं और भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही उन्हें पूरी तरह से काम करना होता है। अब बात ये आती है कि आईआईटी में का एग्जाम कोई आसान एग्जाम तो होता नहीं है, यह बहुत टफ एग्जाम होता है। यानी कि ये साधारण एग्जाम नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली और
अलजेब्रा पढ़ लियो, जाके उस एग्जाम में पास हो जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी होती है। आप कहाँ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप कोचिंग भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कितने अटेम्प्ट आपको मिल सकते हैं? आपको IIT जी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं। आप 3 बार ही IIT में एंट्रेंस के लिए जी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। यदि आप 3 बार फेल हो जाते हैं तो फिर आप ये भूल जाएं कि अब आप जीवन में IIT कर पाएंगे। तो ये बातें क्लियर हुई कि अगर आप 12th पास हैं तो आप जी में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम 3 बार आपको अटेम्प्ट मिलता है, यानी कि 3 बार आप प्रयास कर सकते हैं। जी के एग्जाम में जी में आप 3 बार बैठ सकते हैं। 25 साल आपकी मैक्सिमम आयु होनी चाहिए। हालांकि भारत के संविधान के तहत रिजर्वेशन वाले लोगों को छूट मिलती है, वो आप IIT की साइट पर चेक कर सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि केवल PCM वाले बच्चे ही, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ जिन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा है, 10+2 कर रखा है, वही बच्चे जी में सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात ये आती है कितने मार्क्स होने चाहिए। समान रूप से 60% मार्क्स होने चाहिए। ये चीज़ें आप साइट पे देख लें, क्योंकि हर बार कभी-कभी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये आपको IIT जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें जब उनकी नोटिफिकेशन निकलता है एडमिशन के लिए, तब आप उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप समान रूप से ये देखा जाता है कि 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन यदि आपके 75% से ऊपर मार्क्स हैं तो लगभग ये आप मान सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो फिर IIT में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अब बात यह आती है मित्रों कि IIT में एंट्रेंस के एग्ज़ाम कैसे होता है और कौन एग्ज़ाम कराता है। तो अभी तो हमने आपको बताया था कि जी IIT में एडमिशन के ये एग्जाम होता है, यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा को ही जी कहते हैं। IIT में एडमिशन लेने के लिए आपके यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं, 2 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। पहला होता है मेन और दूसरा होता है एडवांस। मेन जो पेपर होता है, उसमें जब आप सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तब आपको एडवांस पेपर के लिए आमंत्रित किया जाता है देने के लिए, और उसके आप पात्र बनते हैं एडवांस एग्जाम में बैठने के लिए। तो पहले आपको मेन एग्जाम पास करना होगा। यदि आप मेन एग्जाम पास कर लेते हैं तो समान रूप से उसके कुछ हफ्तों के बाद ही एडवांस का एग्जाम होता है, जिसमें आप बैठ सकते हैं। अब बात ये आती है कि मेन एडवांस एग्जाम और मेन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि जी की जो 2 एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम और जो एडवांस एग्जाम, इसमें जो मेन एग्जाम होता है उसकी देखभाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करता है, यानी कि जो उसका सिस्टम होता है उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैंडल करता है। और जो एडवांस एग्जाम होता है उसे IIT की संस्थाएं ऑर्गेनाइज कराती हैं, यानी कि उसका देखभाल जो है, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें IIT की संस्थाएं देखती हैं। एडवांस की सेकेंडरी एजुकेशन देखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और मेन का जो है वो IIT, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान देखते हैं। जो आपका मेन एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, 2 पेपर होते हैं, जैसा कि पहला मेन और दूसरा एडवांस। मेन में आपसे समान रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पैटर्न कभी चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन समान रूप से 90 प्रश्न होते हैं। इसमें अभी का जो पैटर्न चल रहा है, इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के प्रश्न होते हैं। सेकंड पेपर में 82 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस मैथ के, 50 एप्टीट्यूड के और 2 ड्राइंग के होते हैं। इस आधार पर ही आप के पेपर्स आते हैं।
इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो बहुत संभल के यदि आप एग्जाम बैठने जा रहे हैं तो आपको उत्तर देना चाहिए। जो प्रश्न आता है उसका ही उत्तर दें, जो नहीं आता है उसे इग्नोर करें। सही प्रश्न पर आपको 10 अंक मिलते हैं, क्षमा चाहूँगा 4 अंक मिलते हैं और 1/4 अंक गलत उत्तर पे काट दिए जाते हैं, यानी कि माइनस मार्किंग भी होती है। तो यदि आप आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी, मेहनत करनी होगी। उसके बाद कल सही प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ताकि माइनस मार्किंग के माध्यम से आपके मार्क्स कट ना जाए। फिर तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसने आपको कुछ जानकारी जरूर दी होगी और आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर एक जानकारी भरा वीडियो बना के लाएंगे। लेकिन मेरा आपसे हमेशा ये निवेदन रहता है कि जो भी हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये ऑनलाइन या मैगजीन्स के माध्यम से या किसी प्राइवेट सोर्स के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, तो जब भी आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम वगैरह में देखने जाएं, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क जरूर चेक करें। उस डिपार्टमेंट से या यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से खुद संपर्क जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो उसमें कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो। समान रूप से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें। फिर भी हम भी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, तो कोई भी गलती ना हो इसके लिए जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर आपको संपर्क अवश्य कर देना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप उचित समझें, ताकि आपसे कोई चीज़ चूक ना जाए और आपसे गलती ना हो। धन्यवाद मित्रों, अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे अन्य वीडियोस को भी चेक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप किसी पर्टिकुलर विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके लिए उस सेक्शन विषय पर वीडियो बनाकर अवश्य देंगे। धन्यवाद मित्रों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।